जम्मू के सुजवा में सीएसएफ की गाड़ी पर हमला करने के बाद आतंकी इस गेट से इस घर में शामिल होने की कोशिश में थे। आतंकी जैसे ही यहां पर पहुंचे उन्हें यहां के दरवाजे बंद मिले। आतंकी इस बात से काफ़ी ज़्यादा खफा थे। आतंकी चाहते थे कि घर वाले इस घरों को खोलें, लेकिन आतंकी जब इन्होंने नहीं खोला तो आतंकियों की तरफ से कई बुलेट जो हैं वो इस दरवाजे पर भी दागे गए। इस न सिर्फ दरवाजे पर बल्कि खिड़कियां जो हैं वो पूरी तरह से टूट चुकी हैं। अगले दरवाजे की अगर बात की जाए तो वहाँ पर भी जो आतंकियों के जो गुनाह के निशान हैं वो साफ देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे किस तरह से जो आतंकी हैं उन्होंने गोलियां दागी थी। ऊपर का शीशा जो है वो पूरी तरह से टूट चुका है, खिड़कियाँ जो हैं वो पूरी तरह से चकनाचूर हैं और अंदर की अगर हालात की बात करें तो वो भी तकरीबन एकाएक इसी तरह हैं कि एकाएक इतनी फायरिंग आतंकियों की तरफ से की गई कि पूरा घर के जो कांच थे वो टूट गए। आतंकी चाहते थे कि ये लोग डरें और इसी डर के चलते ये लोग उन्हें घर में पनाह दें, लेकिन इन लोगों ने आतंकियों को घर में पनाह नहीं दी और आतंकियों के पास आखिरी जो मौका बचा वो था इस घर के बाहर जो वॉशरूम है वहाँ पर छिपने का। और दोनों आतंकी जो हैं वो ठीक इस बाथरूम में जाकर छिपे। एक तकरीबन बात की जाए 6 फुट बाय 3 फुट या 6 फुट बाय 4 फीट के करीब ये जो बाथरूम है इसकी आड़ लेकर आतंकी जो हैं वो सुरक्षा बलों को निशाना बनाना चाहते थे। लगातार आतंकियों की तरफ से भी फायरिंग की गई। सुरक्षा बलों ने भी जो है रिटेलिएटरी फायर आतंकियों पर किया। आखिरी प्रहार तब हुआ जब सुरक्षा बलों की तरफ से रॉकेट लॉन्चर से बड़ा प्रहार किया गया। वहाँ पर जब सुरक्षा बलों ने हिट किया तो आतंकी भागकर बाहर आए और बाहर आते ही इससे पहले कि वो जो अपने सुसाइडल वेस्ट हैं उन्हें जो है एक्टिवेट कर पाते, उन्हें ध्वस्त कर पाते, उससे पहले ही सुरक्षा बलों ने इन दोनों आतंकियों को, पाकिस्तानी जैश मोहम्मद के फिदाइनों को मार गिराया। सरजीवन कुमार के साथ गुरसिमरन सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क। जम्मू के सुजवा में सीएसएफ की गाड़ी पर हमला करने के बाद आतंकी इस गेट से इस घर में शामिल होने की कोशिश में थे। आतंकी जैसे ही यहां पर पहुंचे उन्हें यहां के दरवाजे बंद मिले। आतंकी इस बात से काफ़ी ज़्यादा खफा थे। आतंकी चाहते थे कि घर वाले इस घरों को खोलें, लेकिन आतंकी जब इन्होंने नहीं खोला तो आतंकियों की तरफ से कई बुलेट जो हैं वो इस दरवाजे पर भी दागे गए। इस न सिर्फ दरवाजे पर बल्कि खिड़कियाँ जो हैं वो पूरी तरह से टूट चुकी हैं। अगले दरवाजे की अगर बात की जाए तो वहाँ पर भी जो आतंकियों के जो गुनाह के निशान हैं वो साफ देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे किस तरह से जो आतंकी हैं उन्होंने गोलियां दागी थी। ऊपर का शीशा जो है वो पूरी तरह से टूट चुका है, खिड़कियाँ जो हैं वो पूरी तरह से चकनाचूर हैं और अंदर की अगर हालात की बात करें तो वो भी तकरीबन एकाएक इसी तरह हैं कि एकाएक इतनी फायरिंग आतंकियों की तरफ से की गई कि पूरा घर के जो कांच थे वो टूट गए। आतंकी चाहते थे कि ये लोग डरें और इसी डर के चलते ये लोग उन्हें घर में पनाह दें, लेकिन इन लोगों ने आतंकियों को घर में पनाह नहीं दी और आतंकियों के पास आखिरी जो मौका बचा वो था इस घर के बाहर जो वॉशरूम है वहाँ पर छिपने का। और दोनों आतंकी जो हैं वो ठीक इस बाथरूम में जाकर छिपे। एक तकरीबन बात की जाए 6 फुट बाय 3 फुट या 6 फुट बाय 4 फीट के करीब ये जो बाथरूम है इसकी आड़ लेकर आतंकी जो हैं वो सुरक्षा बलों को निशाना बनाना चाहते थे। लगातार आतंकियों की तरफ से भी फायरिंग की गई। सुरक्षा बलों ने भी जो है रिटेलिएटरी फायर आतंकियों पर किया। आखिरी प्रहार तब हुआ जब सुरक्षा बलों की तरफ से रॉकेट लॉन्चर से बड़ा प्रहार किया गया। वहाँ पर जब सुरक्षा बलों ने हिट किया तो आतंकी भागकर बाहर आए और बाहर आते ही इससे पहले कि वो जो अपने सुसाइडल वेस्ट हैं उन्हें जो है एक्टिवेट कर पाते, उन्हें ध्वस्त कर पाते, उससे पहले ही सुरक्षा बलों ने इन दोनों आतंकियों को, पाकिस्तानी जैश मोहम्मद के फिदाइनों को मार गिराया। सरजीवन कुमार के साथ गुरसिमरन सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क।